Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. So, in today's video, we are going to study about our endocrine system. So, what does endocrine system consist? Endocrine system के अंदर क्या है? So, endocrine system consists of hormones. Endocrine system के अंदर hormones हैं. So, one by one, we will see all the glands and hormones present in endocrine system. So, initially, we will first look at pituitary gland. So, where is pituitary gland situated? Pituitary gland कहाँ पे present होता है? Pituitary gland base of the brain. Brain के base पे present होता है यहाँ पे. Let's suppose ये अगर किसी का हेड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा. पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं. ग्रोथ हार्मोन क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करता है. इट सपोर्ट्स ग्रोथ. द हाइपर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कॉज जाइगैंटिज्म. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है तो जाइगैंटिज्म मीन्स जो इंसान है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है वो जाइंट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. लेट अस सपोज ये नॉर्मल हाइट थी इतनी, बट पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेसिव जो ग्रोथ था उसकी वजह से उसकी हाइट इतनी हो गई. और दूसरा, ये तो जब उसका हाइपर सिक्रीशन होता है. जब उसका कम सिक्रीशन होता है, लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ड्वार्फिज्म. इंसान छोटा हो जाता है. नॉर्मल हाइट ये इतनी है बट उसकी हाइट इतनी होगी. आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा. सो दीज आर टू सिचुएशंस रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड और ग्रोथ हार्मोन. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू थायराइड ग्लैंड. सो वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड? थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट होता है. ये नेक है तो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा. थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है. ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेंटेन रखता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को. अगर ये थायरॉक्सिन सही क्वांटिटी में, मतलब जितनी सफिशिएंट है, जितना चाहिए उतनी क्वांटिटी में नहीं सिक्रीट हो रहा है तो गॉइटर डिजीज होगा. इसमें नेक की साइज अगर इतनी है तो नेक की साइज नॉर्मल में इतनी है, बट अगर किसी को गॉइटर होता है तो नेक की साइज अपने आप बिगड़ जाती है, पतली या फिर मोटी जैसी भी होगी वो गॉइटर डिजीज होता है. अगर आपने कभी किसी को सुना हो कि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो वो जो प्रॉब्लम है वो होती है गॉइटर. अब ये गॉइटर होती क्यों है? ये होती है आयोडीन की कमी से. सो इस गॉइटर डिजीज से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन का कंजप्शन करना ज़रूरी है. नेक्स्ट आते हैं पेनक्रियाज. पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है. पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है. अब ये क्या करता है? ये दो हार्मोन रिलीज करता है.
First is insulin, next is ग्लूकेजन। सो इंसुलिन का क्या काम है? अगर ब्लड में शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है तो ये इंसुलिन उसे कम करता है। इट बैलेंसेस द इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। और वहीं पे ग्लूकेजन क्या करता है कि अगर ब्लड में जो भी ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है तो वो उसे मेंटेन करने के लिए उसे इंक्रीज कर देता है। सो अगर आपने डायबिटीज़ का नाम सुना हो, लो शुगर, हाई शुगर, तो वो इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से होती है, इसी ग्लैंड की वजह से होती है, इन हार्मोन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं एड्रेनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनी जो होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और ये पेनक्रियास जो है ये हमारे स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। सो ये इस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये जब थोड़ी सी फियर वाली जो सिचुएशन होती है, डर लग रहा होता है, तो ये हार्मोन जो है ये सिक्रीट होता है और ये हार्मोन कामनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आते हैं टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस एंड ओवेरी, ये दोनों एक साथ मेल या फीमेल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स हैं, सेक्स ग्लैंड है। ये टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होता है और ओवेरी फीमेल में प्रेजेंट होती है। ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टिस स्पर्म रिलीज करता है और ओवेरी ओवा या फिर एग जो होता है वो रिलीज करते हैं। ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए और ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। सो आई होप you understand what I had just said. If you found this information helpful, please like, share and subscribe to this video.